चलिए आज बात करते हैं दुनिया के सबसे महंगे घरों की। ये सिर्फ ईंट पत्थर की इमारतें नहीं हैं, इनके पीछे छिपी होती हैं ताकत की, बड़े बड़े सपनों की और हाँ, कभी कभी बहुत बड़ी नाकामयाबियों की कहानियां। तो आज इन्हीं कहानियों की पड़ताल करते हैं। जब कोई कहता है अरबों डॉलर का घर, तो दिमाग में क्या आता है? कोई बहुत बड़ा बंगला होगा, शायद सोने का बना होगा, हीरे जवाहरात जड़े होंगे। पर क्या हो अगर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा हो? जरा सोचिए, एक घर जो 27 मंजिल ऊंचा हो। हाँ, कोई ऑफिस टावर नहीं, बल्कि सिर्फ एक परिवार के लिए बनाया गया एक प्राइवेट स्काईस्क्रेपर। और उस घर को चलाने के लिए जानते हैं कितने लोग चाहिए? पूरे 600 लोग। मतलब एक छोटा मोटा गांव तो बस इसी घर को चलाने में लग जाता है। और एक घर ऐसा भी है जो जब बिका तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, पूरे 301 मिलियन डॉलर्स में। सोचकर भी सिर चकरा जाए। तो आज हम सिर्फ इन बड़ी बड़ी कीमतों की बात नहीं करेंगे, हम इन आर्किटेक्चरल अजूबों के पीछे की कहानियों में उतरेंगे। क्योंकि ये सिर्फ मकान नहीं है, ये तो बड़े बड़े सपनों, विरासत बनाने की चाहत और कभी कभी बहुत बड़ी गलतियों के पब्लिक स्टेटमेंट हैं। तो चलिए अपनी पहली कहानी के लिए चलते हैं मुंबई। यहाँ है भारत के अरबपति मुकेश अंबानी का प्राइवेट स्काईस्क्रेपर एंटीलिया, एक ऐसा घर जो सच में आसमान छूता है। तो एंटीलिया है एक 27 मंजिला इमारत। इसे बनाने में ही करीबन 2 अरब डॉलर लगे थे और आज इसकी कीमत 4.6 अरब डॉलर से भी ज्यादा आंकी जाती है। ये सिर्फ ऊंचाई में नहीं बल्कि शानो शौकत में भी बेमिसाल है। इसके अंदर है क्या? सुनिए, 168 कारों की पार्किंग, 50 सीटों वाला एक मूवी थिएटर, 3 हेलीपैड, कई स्विमिंग पूल, एक स्पा, एक मंदिर, एक शानदार बॉलरूम और 9 हाई स्पीड लिफ्ट्स। अरे और तो और एक स्नो रूम भी है। जी हाँ, एक कमरा जहां दीवारों से बनावटी बर्फ गिरती है। मतलब लग्जरी की हद है ये तो। लेकिन इस सारी चमक दमक के पीछे एक विवाद भी जुड़ा हुआ है। बात यह है कि आलीशान इमारत जिस जमीन पर बनी है वहां पहले एक अनाथालय हुआ करता था और आरोप यह है कि अंबानी से जुड़ी एक कंपनी को यह जमीन मार्केट रेट से बहुत ही कम कीमत पर बेची गई। और जाहिर है इस डील पर काफी सवाल उठे, बहुत आलोचना हुई। यहां तक कि टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा ने भी इस पर कमेंट किया था। उनका कहना था कि एक ऐसे शहर में जहां इतनी गरीबी हो, वहां इस तरह दौलत का दिखावा करना अमीरों और गरीबों के बीच बढ़ती खाई को दिखाता है। ये एक बहुत बड़ी बात थी जो आज भी मायने रखती है। चलिए अब मुंबई से चलते हैं यूरोप। यहाँ के नए अरबपति एक अलग ही चीज के पीछे हैं, एक शाही विरासत, एक रॉयल लेगेसी। और इसके लिए वो या तो इतिहास को खरीदते हैं या फिर उसे दोबारा बना डालते हैं। इसकी 2 बेहतरीन मिसालें मिलती हैं फ्रेंच रिवेरा पर। एक तरफ है शैटो लुई 14, जिसे 21वीं सदी में बनाया गया लेकिन बिल्कुल 17वीं सदी के फ्रेंच महल जैसा। और दूसरी तरफ है विला लियोपोल्डा, एक ऐतिहासिक प्रॉपर्टी जिसका ताल्लुक बेल्जियम के राजा लियोपोल्ड द्वितीय से रहा है। तो एक तरफ है नया बना महल और दूसरी तरफ है खरीदा हुआ इतिहास। शैटो लुई 14 को बनाने में वाकई कोई कमी नहीं छोड़ी गई। सोचिए, पुराने जमाने के कारीगरों को बुलाया गया जिन्होंने दुर्लभ मार्बल, हाथ से तराशे गए पत्थर और सोने के वर्क का इस्तेमाल करके वर्साई के महल की शान को फिर से जिंदा कर दिया। ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी और सदियों पुरानी कारीगरी का एक कमाल का संगम है। अब बात करते हैं विला लियोपोल्डा की। इसकी कहानी में थोड़ा ड्रामा है। ये विला सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी, बहुत महंगी डील के टूटने की वजह से भी जाना जाता है। हुआ ये कि 2008 में एक रूसी अरबपति मिखाइल प्रोखोरोव ने इसे खरीदने का सौदा किया, लेकिन फिर आया फाइनेंशियल क्राइसिस और वो डील से पीछे हट गए। नतीजा, उन्होंने जो 39 मिलियन यूरो का भारी भरकम डिपॉजिट दिया था वो डूब गया। और मजे की बात यह है कि विला की मालकिन लिली सफरा ने वो पूरी रकम चैरिटी में दान कर दी। लेकिन हर कहानी का एंड इतना सीधा साधा नहीं होता। कभी कभी सपनों का घर बनाने का प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सिरदर्द बन जाता है। इसकी एक मिसाल है लॉस एंजलिस में। एक डेवलपर था नाइल नियामी। उसने 1,05,000 स्क्वायर फीट का एक बहुत ही बड़ा मेंशन बनाया और नाम रखा द वन। और सपना क्या था? इसे आधे अरब डॉलर यानी 500 मिलियन डॉलर में बेचने का। लेकिन हुआ क्या? प्रोजेक्ट में सालों की देरी होती गई, कर्ज बढ़ता गया और आखिर में उसकी कंपनी दिवालिया हो गई। और जो घर 500 मिलियन डॉलर में बिकने वाला था वो नीलामी में बिका सिर्फ 120 मिलियन डॉलर में।
मतलब एक बहुत बड़े सपने का बहुत कड़वा अंत। ऐसी ही एक और कहानी है फ्लोरिडा की। यहाँ सीगल परिवार ने अमेरिका के सबसे बड़े घरों में से एक बनाने का सपना देखा। नाम रखा वर्साय। इनकी कहानी इतनी मशहूर हुई कि इस पर द क्वीन ऑफ वर्साय नाम से एक पूरी डॉक्यूमेंट्री भी बन गई। तो 2000 के दशक में काम शुरू हुआ, लेकिन फिर 2008 की मंदी ने सब कुछ रोक दिया। उनके सपनों पर ब्रेक लग गया, काम रुका। फिर 2013 में किसी तरह दोबारा शुरू हुआ और आज 2 दशक से ज्यादा हो गए हैं और ये घर अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जो एक सपना था वो एक कभी न खत्म होने वाली कंस्ट्रक्शन साइट बनकर रह गया है। तो इन सारी कहानियों से क्या समझ में आता है? एंटीलिया की बेहिसाब लग्जरी से लेकर द वन के फाइनेंशियल क्रैश तक, ये घर आज के दौर में पैसे और अमीरी के बारे में क्या कहते हैं? देखिए, एक तरफ तो ये कामयाबी के निशानी हैं, ग्लोबल पावर का सिंबल हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये एक चेतावनी भी है कि जब सपने हकीकत से ज्यादा बड़े हो जाएं तो क्या होता है। ये हमें दिखाते हैं कि जब बेहिसाब पैसा और बड़े बड़े सपने मिलते हैं तो क्या कुछ कमाल हो सकता है और क्या कुछ बहुत ज्यादा गलत भी हो सकता है। आखिरी सवाल यही उठता है कि ये घर कामयाबी की मिसाल हैं या फिर हद से ज्यादा पैसे की बर्बादी का प्रतीक? शायद इसका जवाब देखने वाले के नजरिए में है, और शायद इन घरों की असली कहानी इनकी दीवारों के अंदर नहीं बल्कि बाहर की दुनिया पर इनके असर में है। ये सोचने वाली बात है ना। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।